हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। सो आज का जो हमारा लेक्चर है आप देख सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट। ठीक है ना, तो मोल कंसेप्ट पे जो भी एप्लीकेशंस होते हैं वो अपन देखेंगे। तो मैंने आपको पहले की प्रीवियस क्लासेस में जरूर बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल। ठीक है ना, मोल का मतलब क्या है। तो एक्चुअल में इट इज अ क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच किस चीज के लिए, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। और मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब दीज कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आपके आयंस। ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, उनका नाम था एवोगैड्रो। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो एवोगैड्रो ने क्या किया, मोल की एक क्या बोलते हैं फिक्स्ड क्वांटिटी प्रेजेंट की, जो कि अपन यूज करेंगे टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। मतलब अगर किसी भी एटम के आगे या किसी भी मॉलिक्यूल के आगे या फिर आयन के आगे 1 मोल अगर आपने लिख लिया, तो इसका मीनिंग ये होता है कि इतने सारे पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट मोल। तो उसके लिए हमको यूज करना है बायोमैप। क्या यूज करना है हमको यूज करना है बायोमैप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमैप, सो वी हैव टू ड्रॉ दैट। तो बीच में आपको लिखना है मोल, और इसी बायोमैप के थ्रू आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर मोल पे वो बेस्ड है तो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मास, एक ये हो गया आपका वॉल्यूम, और एक हो गया आपका ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब इन तीनों में से कुछ भी आपको गिवन हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट मोल। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं दैट विल बी योर मास, कि हाउ कैन वी कैलकुलेट मास फ्रॉम मोल और मोल फ्रॉम मास, राइट। तो एक मैं क्वेश्चन के साथ ही शुरू कर रहा हूं। तो जैसे क्वेश्चन सपोज मैंने दिया, कैलकुलेट मोल्स ऑफ फॉलोइंग, मतलब जो नीचे दिए जाएंगे आपको वैल्यूज या फिर कुछ भी अगर दिया जाएगा तो उसको आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने आपको दो क्वांटिटीज दी। पहला मैंने आपको क्या दिया, 20 ग्राम्स ऑफ NaOH, और दूसरा मैंने आपको क्या दे दिया, दैट इज 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल निकालने के लिए हमें चाहिए, अगर मास गिवन है तो मास चाहिए। देखो मास ही गिवन है, ग्राम में हमेशा मास देते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अगर मास गिवन है, मोल आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास को डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। अगर मोल गिवन है, मास निकालना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद मोलर मास। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला आपका बन गया मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास किसमें, ग्राम में, और मोलर मास भी किसमें, ग्राम में। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मास देखिए, पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो मास कितना, 20 ग्राम। तो मोल हमको निकालना है किसका, NaOH का, और मोल का सिंबल याद रखना, स्मॉल n होता है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। तो n ऑफ NaOH क्या आ जाएगा, दैट इज 20 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH। अब NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपको, अगर मैं नहीं भी बताया हो तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको मोलर मास निकालना है किसी भी कंपाउंड का, देन यू हैव टू ऐड ऑल द एटॉमिक मासेस। ठीक है ना, आपको पता है मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड बाय एटम्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एटम्स हैं, सोडियम है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, और हाइड्रोजन है हमारे पास। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, दैट इज 23 ग्राम्स, है ना। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो तीनों का ऐड करोगे कितना आ जाएगा आंसर, 40 ग्राम। तो 20 ग्राम अपॉन 40 ग्राम,
तो कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 मोल्स। तो पहले का आंसर क्या आ गया, 0.5 मोल्स, राइट। सेकंड देखिए, सेकंड केस के अंदर भी हमको क्या निकालना है, मोल्स ही निकालना है, और मास कितना गिवन है, दैट इज 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, राइट। सो हमको मोल निकालना है किसका, H2SO4 का, ठीक है। तो गिवन वेट कितना है, दैट इज 9.8 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है। अब H2SO4 का मोलर मास निकाल लीजिए। यू नो दैट H2SO4 में एक तो हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2, और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक वेट कितना होता है, दैट इज 1, तो 2 into 1 2। एक सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32 ग्राम, 32, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन कितने ऑक्सीजन हमारे पास, 4, तो 4 into 16 दैट इज 64, तो 2 + 32 + 64 कितना हो जाएगा, दैट इज 98 ग्राम, तो 98 ग्राम, ठीक है। तो 9.8/98 कितना हो जाएगा आंसर, दैट इज, अगर पॉइंट आप हटाते हैं यहां से, तो 98/98 into 1/10, एक पॉइंट बढ़ाया, नीचे 10 लग गया, ठीक है ना, इससे ही कट गया, 1/10 कितना होगा, दैट इज 0.1, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेंट्रेशन, जिसमें से हमने केवल अभी फर्स्ट पार्ट ही किया है, ठीक है ना, कि अगर हमको मास गिवन हो तो हम मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, मोल दिया हुआ होगा आपको मास निकालना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री। और नेक्स्ट सेशन के अंदर, इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं करूंगा बाकी अप्रोचेस भी आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।